वीडियो में हमने ये देखा था कि सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होंगे तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस होंगे तो उनका टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं किसी सर्किट में तो उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रजिस्टर सर्किट्स। ठीक है, मतलब दोनों होते हैं। ठीक है, अब अगर कोई सर्किट है तो उसको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मतलब ये पूरा सर्किट है, इसको हम एक सिंगल रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर देंगे, जिसको हम आरटी टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, आज हम एक बहुत अच्छी टेक्निक भी देखेंगे ताकि हम कैसे इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि सीरीज में अगर रजिस्टर्स हैं तो उनमें करंट सेम होगी और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है तो उनमें वोल्टेज सेम होगा। ये बिल्कुल 100% आपको याद रखना है। अगर ये कंसेप्ट याद रख लिया तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, सीरीज में जो होंगे वो करंट सेम होगी और पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है कि हमको R1 4 ओम दे रखा है, R2 R3 6 ओम दे रखे हैं, दोनों इक्वल वैल्यूज के, और R4 12 ओम दे रखा है। हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो सपोज इस R2 और R3 में करंट है I1। ठीक है, I1 है ना, मान लेते हैं यहां करंट है I2, टोटल करंट है। ठीक है, अब देखो R2 और R3 में सेम करंट फ्लो हो रही है, I1 आ रही है और यहीं से I1 निकलेगी। ठीक है, तो R2 और R3 में सेम करंट है, इसलिए R2 और R3 क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो R2 एंड R3 इन सीरीज बिकॉज बोथ हैव सेम करंट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि RA क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3। R2 और R3 का टोटल रेजिस्टेंस है RA। तो RA को हम क्या लिखेंगे, सीरीज में हमने देखा है कि सब रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो RA इज इक्वल टू R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 ओम इज इक्वल टू 12 ओम। तो 12 ओम इसका आ गया। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, R2 और R3 को इस फिगर में कैसे रिप्लेस किया, RA के द्वारा रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो RA को हमने 12 ओम लिख दिया, R4 पहले से ही 12 ओम है और R1 इज इक्वल टू 4 ओम है और हमको RT निकालना है। अब देखो मान लो इस R4 के अक्रॉस वोल्टेज V है तो वही वोल्टेज RA के अक्रॉस भी होगा। अब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, इसके अक्रॉस V है तो इसके अक्रॉस भी V होगा, ये मान लो यहाँ V है तो यहाँ भी V होगा, क्योंकि दोनों मतलब ये दोनों पैरेलल में, अगर वोल्टेज सेम है तो पैरेलल में। तो हमने क्या लिखा इन फिगर 2, RA एंड R4 इन पैरेलल बिकॉज बोथ हैव सेम वोल्टेज। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि RB जो है वो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ RA एंड R4 है, मतलब RA और R4 का टोटल रेजिस्टेंस क्या RB है। ठीक है, अब हम RB निकालेंगे। अब देखो पैरेलल में हमने लिखा था कि टोटल रेजिस्टेंस जो होगा 1/RB इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/R4, ये होगा। पैरेलल में हमने लिखा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सब रेजिस्टेंस के जो रेसिप्रोकल है उनका जो सम होगा वो टोटल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सेम होगा। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लिया और सब जो सिंगल रेजिस्टर है पैरेलल में उनके रेसिप्रोकल ले लिया, उनका सम कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो 1/12 प्लस 1/12, 12 इनका क्या आ गया, LCM आ गया। तो 12 को डिवाइड किया 12 में 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 12 को 12 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो 1/RB इज इक्वल टू 2/12। ठीक है, अब देखिए 1/RB क्या आया था, 2/12। तो RB यहां से क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। तो RB क्या आ जाएगा, 12/2 इज इक्वल टू 6 ओम। मतलब जो सर्किट था उसमें हमने जो RA इज इक्वल टू, ठीक है, था और RA जो था और R4 जो था उन दोनों को पैरेलल में थे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया हमने RB। तो RB को हमने मतलब जो था उसको हमने रिप्रेजेंट किया RB से, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसको हमने RB इज इक्वल टू 6 ओम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखो R1 इज इक्वल टू 4 ओम है और RB इज इक्वल टू 6 ओम है। अब देखो ये दोनों रजिस्टर है, मान लो यहाँ से करंट I फ्लो हो रही है तो ये दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होगी, I जो आएगी वही I यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो दोनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होगी। हमने पढ़ा है कि अगर दोनों रेजिस्टेंस में या जितने भी रेजिस्टेंस है उनमें करंट सेम हो तो सीरीज में होते हैं। तो यहाँ पर जो R टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस RB। तो R1 की वैल्यू क्या है 4 ओम है, RB की वैल्यू क्या है 6 ओम है, तो R टोटल आ गया 10 ओम। ठीक है, तो इस सर्किट का जो हमने क्वेश्चन लिया था प्रीवियस में, उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है R टोटल क्या है 10 ओम के इक्वल है। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हो गया।
अब हम ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या है, ये सर्किट दिया हुआ है, R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 2 ओम, R4 इज इक्वल टू 8 ओम, R5 इज इक्वल टू 16 ओम, R6 और R7 8 ओम के हैं। ठीक है, इसमें हमारा इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा कि पूरे सर्किट को हम एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इस पूरे सर्किट को हम एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि देखो यहाँ R6 और R7, ठीक है, मतलब सर्किट का जो एंड है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। R6 और R7 जो है 8 ओम 8 ओम है। ठीक है, मान लो इनमें करंट फ्लो हो रही है I, सपोज I ए करंट फ्लो हो रही है, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, तो जो I ए करंट इधर से आएगी वो इधर से जाएगी। ठीक है, मतलब R6 और R7 क्या सीरीज में। ठीक है, तो RA मानते हैं हम कि टोटल रेजिस्टेंस है R6 और R7 का। तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो R6 और R7 ऐड हो जाएंगे, तो RA क्या आ जाएगा, R6 प्लस R7 प्लस मतलब सीरीज। ठीक है, 8 + 8 = 16 ओम। तो हमने R6 और R7 को RA से रिप्लेस कर दिया, अभी सर्किट बन गया। अब क्या है कि मान लो RA के अक्रॉस वोल्टेज V है, सपोज RA के अक्रॉस वोल्टेज V है, तो वही वोल्टेज R5 के अक्रॉस होगा। इट मीन्स दोनों पैरेलल में हो गए, क्योंकि दोनों के अक्रॉस क्या है, वोल्टेज सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, RB जो है वो RA और R5 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है। तो RB को हम क्या लिख देंगे, R5 पैरेलल में RA, पैरेलल को हम दो लाइन से दिखाते हैं पैरेलल को। ठीक है, तो RB जो क्या होगा, R5 पैरेलल में RA। तो हम पैरेलल में कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, कि जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका जो रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल होगा, ईच जो रेजिस्टर है उसके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। तो 1/RB इज इक्वल टू 1/R5 प्लस 1/RA। R5 और RA की वैल्यू रख दी 16 तो 1/RB क्या, 16 और 16 का एलसीएम क्या गया, 16 आ गया। ठीक है, तो 16 डिवाइड बाई 16 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आ गया। फिर 16 का 16 में डिवाइड किया 1 आया, इस जो 1 आया उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 आ गया। तो एलसीएम लेके सोल्व किया तो 1 + 1 = 2 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो हमने देखा कि 1/RB जो आया वो 1 + 1/16 = 2/16। तो RB यहाँ से क्या आ गया, 16/2 = 8 ओम। ठीक है, तो RB जो आ गया वो क्या आ गया, 8 ओम आ गया। ठीक है, अब देखिए जो था R5 जो था और RA जो था उसको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन रिप्लेस कर दिया RB से, जिसकी वैल्यू क्या आई, 8 ओम आई। ठीक है, अब देखो सर्किट को हमने ये बना दिया। अब यहाँ देखो, मान लो यहाँ पर कोई करंट है। ठीक है, मान लो यहाँ कोई करंट है I'। ठीक है, और यहाँ कोई करंट है I'। ठीक है, तो देखो इसमें से इसमें सेम करंट जाएगी, मतलब R4 और RB क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो दोनों का है, ये टोटल रेजिस्टेंस जो R4 RB का है वो RC है। तो RC क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ R4 एंड RB, क्योंकि दोनों सीरीज में तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो RC क्या गया, 8 ओम + 8 ओम = 16 ओम। ठीक है, अब देखो मान लो इन दो, यहाँ करंट है I'। तो अब चूंकि दोनों में करंट सेम है, R2 और R3, मतलब ये दोनों भी सीरीज में होंगे, तो R2 और R3 भी सीरीज में होंगे। इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या लिख लिया हमने, RD। ठीक है, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे सीरीज में, 2 + 2 = 4 ओम। ठीक है, दोनों ऐड हो गए। तो हमने सर्किट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इस R2 और R3 को RD से रिप्लेस कर दिया 4 ओम, और R4 और RB का क्या निकाला था, RC टोटल रेजिस्टेंस, तो RC को रिप्रेजेंट कर दिया 16 ओम। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि देखो सपोज यहाँ वोल्टेज V है, RC के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V है। ठीक है, सपोज यहाँ पर वोल्टेज V है। ठीक है, तो वही वोल्टेज RD के अक्रॉस होगा। इट मीन्स दोनों पैरेलल में, RC के अक्रॉस अगर वोल्टेज V है तो ये का यही वोल्टेज RD के अक्रॉस होगा। ठीक है, तो ये मतलब ये दोनों पैरेलल में है। तो हम मानते हैं कि RD और RC जो पैरेलल में है उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RE है। तो अब हम इस RE को सोल्व करेंगे। तो हमने क्या लिखा, वही पैरेलल में जैसे फॉर्मूला लगाते हैं, 1/RE = 1/RD प्लस 1/RC। तो 1/RE किसके बराबर है, 1/4 प्लस 1/16। ठीक है, अब हम RE की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखो 4 और 16 का एलसीएम क्या हुआ, 16 आया। ठीक है, 4 का डिवाइड किया 16 में। ठीक है, 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 16 का डिवाइड किया 16 में 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। तो 4 + 1 क्या आ गया, 5 आ गया, और ये 16 हो गया। तो RE यहाँ से क्या गया, 16/5 = 3.2 ओम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो RD और RC का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, RE आया, इस RD और RC को हम रिप्लेस कर देंगे RE से। ठीक है, तो हमारा फाइनल सर्किट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो
R1 और RE सीरीज में, क्योंकि सेम करंट, मान लो यहाँ पर कोई करंट फ्लो होगी तो वो करंट दोनों में अगर गुजरेगी, मतलब सेम करंट दोनों में गुजरेगी, दोनों सेम करंट रख रहे हैं इसलिए दोनों सीरीज में होंगे। ठीक है, तो R1 और RE जो होंगे वो सीरीज में होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सीरीज में दोनों ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस RE। R1 की वैल्यू 5 ओम है, RE की वैल्यू 3.2 ओम है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया यहाँ से 8.2 ओम हो गया। ये हो गया फाइनल आंसर। तो आज हमने सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का जब कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम मिक्स्ड रेजिस्टर सर्किट बोलते हैं, उन पर प्रॉब्लम देखी। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।